मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल यात्रा पैदल यात्रा के माध्यम से पूरे बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा कर पूरे देश की सत्ता पर काबिज होने का मंत्र दिया और इसी के कारण ही बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार CM बनी। और मान्यवर काशीराम जी ने नारा दिया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन मान्यवर काशीराम जी की मृत्यु के बाद तुरंत ही बहन कुमारी मायावती ने उस नारे को बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए हाथी नहीं गणेश है, जिसके बाद ही बसपा का वोट दूसरे दलों पर जाता रहा और अब तो ऐसी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है बहुजन समाज पार्टी की। इसका दोष वो सिर्फ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हैं। उनका मानना है BSP वालों का कि चंद्रशेखर आज़ाद BJP और कांग्रेस द्वारा छोड़ा गया एजेंट है। लेकिन आपको ये बता दूं कि जब से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं वो कहीं पर भी अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद के भीम आर्मी जो संगठन है और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जो उनका एक पार्टी भी है, उनके लोग पहुंचते हैं कहीं पर भी दलित शोषित पीड़ित जैन सिख बौद्ध ईसाई किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है, लेकिन ये BSP वाले सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को कोसते हैं। अगर उनका वोट प्रतिशत नीचे गिरता जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को कोसने का काम करते हैं। इसी बीच जो एक महिला है इंदु चौधरी जो बसपा की प्रत्याशी भी थी, आप भी सुने पहले उन्होंने क्या बोला। कोई बगैर विचारधारा के अचानक से केवल मूंछों पे ताव देता हुआ या नीला गमछा बांधा हुआ समाज के बीच में जा रहा है, उसके पास कोई विचारधारा नहीं। वो कभी किसी के दरवाजे पे एक वोट एक टिकट के लिए रोता भी फिर रहा है, पूरे समाज की नाक भी कटाता फिर रहा है। अचानक से उसके हाथ में थोड़ा पावर आ जा रही है। मूंछों पे ताव देने वाले लोग राजस्थान में किसको सपोर्ट किए, यहाँ देख लीजिए संसद के भीतर किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि अंबानी के यहाँ प्लेट लाइन लगा करके खाना कौन खा रहा है और कौन नहीं खा रहा है। समारोह के उस कलंक को धोया जहाँ इंसान को इंसान से इतना भेद किया गया कि गले में मटका कमर में झाड़ू लगाई गई। अब बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो ये कलंक ऐसा होता कि हम आज के दौर में भी जहाँ पे 70-80 के दशक में जहाँ अफ्रीका के लोग थे जो एकदम जंगली बर्बरता वाला जीवन जी रहे थे, वैसा जीवन हम जीते। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो उससे यही जान लीजिए कि बाबा साहब दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं। डर तो सबको लग रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार पहले रही है उनको, चाहे जो मौजूदा केंद्र में सरकार रही है उनको, कि बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको सूरज की उपमा देते। राजा राम और सीताराम की लड़ाई, ये राजा राम और सीताराम की लड़ाई के बीच में कांशीराम खड़े हैं बाबा साहब को लेकर के। धन्यवाद कांशीराम साहब ने पहले ही बोला था, मनी मीडिया माफिया आपके 3 दुश्मन है। ट्रेलर तो आपने देख लिया, अभी पिक्चर तो बाकी ही है, तो थोड़ा रहने दीजिए, उस राज को राज करने दीजिए। एक भाई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में आरक्षण खत्म कर देंगे हम, बहन संसद में आकर के बाबा साहब के संविधान को लेकर के शपथ ले रही है। इतना गजब का नौटंकी और ड्रामा। इस वीडियो के वायरल होते ही प्रियांशु कुमार जो भीम आर्मी के समर्थक भी है, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता ये औरत कौन है, लेकिन ऐसी जनहित औरतों की वजह से दलित समाज कभी एकजुट नहीं हो सकता। 2-4 कोड़ियों में भाजपा RSS के हाथों बिकने वाले ये लोग मिशन के नाम पर दलित समाज को तोड़कर भाजपा की राह आसान कर रहे हैं और हो भी रहा है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, लेकिन हमारे समाज के खासकर दलित समाज के एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। आकाश आनंद भी चंद्रशेखर आज़ाद को इतना बुरा बोलते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद बहन कुमारी मायावती को अपनी बुआ यानी कि मां समान मानते हैं और आकाश आनंद को अपना छोटा भाई, लेकिन BSP वाले सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के दुश्मन बन बैठे हैं। इसी बीच पवन जो BSP का कट्टर समर्थक है, उसने बोला कि क्या UPSC की तैयारी करने वाले किसी व्यक्ति की मानसिकता इतनी गिरी हुई हो सकती है कि बिल्कुल कभी नहीं। प्रियांशु की जितनी उम्र नहीं है उससे अधिक इंदु चौधरी को BHU में पढ़ाते हो गए हैं। प्रियांशु की जितनी उम्र नहीं है उनके अधिक डॉक्टर इंदु चौधरी को इस समाज को जागरूक में लगा दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको बता दूं चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर इतने मुकदमे हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाज के आंदोलन की वजह से है और इतनी बार चंद्रशेखर आज़ाद जेल जा चुके हैं, 4 गोली भी चल चुकी है जो किसी भी व्यक्ति पर नहीं चली, लेकिन फिर भी BSP वाले चंद्रशेखर आज़ाद को खोटा सिक्का यानी कि उसे बहुत ही नफरत करते हैं। अगर ऐसी ही नफरत होती रही तो बहुजन समाज खासकर दलित समाज कभी भी राजनीति में नहीं आ सकेगा।
यानी कि सबसे ऊपर जो प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है उस पर नहीं बैठ पाएगा। लेकिन हमें अपने लोगों को समझाना चाहिए कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संगठित रहो और शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हमें भी उन्हीं राह पर चलना चाहिए। जो आगे बढ़े उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका साथ देना चाहिए साथियों।